कल अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, स्फीयर, और इसका एक फार्मूला पढ़ा था कि ये गोला है जिसका केंद्र C है और C के कोऑर्डिनेट्स हैं A B C निर्देशांकी, और गोले की त्रिज्या है R। गोले के केंद्र के निर्देशांक सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो ऐसे गोले का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यदि आपको दे रखे हैं, इसकी रेडियस त्रिज्या यदि आपको दे रखी है, तो गोले का समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक और बताया था मैंने कि बाई द वे गोले का सेंटर जो है वो ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु यदि कोऑर्डिनेट की क्या हो गया, 0 0 0, यानी ए बी सी की जगह 0 0 हो गया, तो ऐसे गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, बिकॉज ये ए बी सी 0। जैसे आपको कोई कहे कि सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 5, तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम, जब गोले का केंद्र मूल बिंदु हो, ओरिजिन हो। और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, when the coordinates of the center are given and radius is given। अब आप हेडिंग लगाएं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। जैसे देखिए, ये गोले के समीकरण का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, बेटा इसको खोलेंगे तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर, यहां से क्या आएगा, जेड स्क्वायर। तो याद रखिए, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां भी है कि गोले का जो व्यापक समीकरण होता है उसमें पहले 3 पद फिक्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर जब इसको खोलेंगे तो यहां आएगा माइनस का 2ax माइनस का 2by माइनस का 2cz, यानी 3 पद और आते हैं, समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू वाई, समथिंग इंटू जेड। समझा सबके गोले के समीकरण को हम खोलेंगे तो क्या आएगा, समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू वाई, समथिंग इंटू जेड। तो व्यापक समीकरण में आपकी बुक में लिख दिया 2gx, वो समथिंग मैंने 2g लिख दी, 2fy, 2 आपकी बुक में शायद दे रखा है 2ux, बुक वाला दे दूं मैं, 2vy, 2wz। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको पता पड़ा कि पहला पद एक्स स्क्वायर का है, दूसरा वाई स्क्वायर का है, तीसरा जेड स्क्वायर का है। ध्यान रखना, गोले में इनके कोफिशिएंट 1 1 1 यानी इक्वल है। कई बार 4 4 4 दे देता, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, ये 1 बना दो। समथिंग इंटू एक्स को दे दिया 2ux, 2vy, 2wz, प्लस और क्या बच गया भाई, यहां आया a स्क्वायर कांस्टेंट, b स्क्वायर कांस्टेंट, c स्क्वायर कांस्टेंट, ये r स्क्वायर भी इधर लाएंगे तो कांस्टेंट, पूरे कांस्टेंट को क्या मान लिया अपन ने, d। तो याद रखो, किसी गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये u क्या है, u इसमें जैसे मान लो यहां पे हो 6x, कितना हो, तो 6 के टुकड़े कैसे करेंगे, 2 इंटू 3x, यानी u क्या है, ये x के गुणांक का आधा है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। यानी यहां 4x लिखा हुआ है तो u का मान 2 हो गया, यानी जो x का गुणांक है उसमें कितने का भाग दे दो, 2 का। व्हाट इज v, ये है कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज w, कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, और d क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म।
गोले के समीकरण में इन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हाट इज u, x के गुणांक का आधा, व्हाट इज v, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ, w कोफिशिएंट ऑफ z का हाफ, और d क्या है, वट एवर कॉन्स्टेंट इज गिवन, जो भी इसमें अचर है वो d है। ओके, ऐसे गोले का सेंटर का फार्मूला लिख लो आज, सेंटर इज इक्वल टू माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ये फार्मूला आपको याद करना है। किसी भी गोले का केंद्र क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, बशर्ते कि आपको इक्वेशन गोले का दे रखा हो। एक फार्मूला याद कर लीजिए रेडियस का, ये हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। यदि हमको गोले का इक्वेशन दे रखा है तो रेडियस हम इस फार्मूले से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इज, एक गोले का दिया गया समीकरण है, आपको इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। गोले के समीकरण की क्या विशेषता होती है, कैसे मालूम पड़ता है ये समीकरण गोले का है? पहला पद लाजमी रूप से किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का, दूसरा वाई स्क्वायर, तीसरा जेड स्क्वायर, चौथा समथिंग इंटू एक्स, पांचवा समथिंग इंटू वाई, छठा समथिंग इंटू जेड, और सातवां कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सो बताइए यू क्या है? हियर, यहां यू किसको बोलते हैं? एक्स के गुणांक का आधा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर लीजिए। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का गुणांक माइनस का 2 है, इसका आधा यानी 2 का भाग दे दें तो माइनस का 1 आएगा। u मीन्स x के कोफिशिएंट, x का गुणांक कौन है यहाँ पे, माइनस का 2 है, उसमें 2 का भाग दे दो। v क्या होता है, y के गुणांक का आधा, y का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आधा 2। w किसको बोलते हैं, z के गुणांक का आधा, 4 का आधा कितना हो गया 2। एंड d कहते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट इसमें कितना है, माइनस का 7। ये जैसे ही गोले का समीकरण आपको दे कोई क्वेश्चन में, आप तुरंत नीचे u v w d की वैल्यूज रख दीजिए। u मीन्स x के गुणांक का आधा, v y के गुणांक का आधा, w z के गुणांक का आधा, d मीन्स कांस्टेंट। इसलिए सेंटर क्या होगा बेटा, क्या फार्मूला सेंटर का? सेंटर के निर्देशांक की क्या फार्मूला है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, दैट इज माइनस यू यानी 1, माइनस वी यानी माइनस का 2, और माइनस डब्ल्यू यानी माइनस का 2। ये तो इस गोले का केंद्र आ गया। इस गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, व्हाट इज द फार्मूला, अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। कैलकुलेट करो इसको, अंडर रूट यू स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, वी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डब्ल्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड माइनस डी, तो डी ऑलरेडी माइनस 7 है, माइनस डी से प्लस 7। ये आ गया आपका 1 4 5 4 9 7 14 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, जहां u क्या है, x के गुणांक का आधा, v y के गुणांक का आधा, w z के गुणांक का आधा, और d कांस्टेंट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का क्या फार्मूला याद करेंगे, सेंटर के निर्देशांक बराबर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, त्रिज्या बराबर रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आपको साहब इसमें यू वी डब्ल्यू डी कैसे निकालना? अरे भाई इसमें एक्स का पद है ही नहीं तो यू 0 हो गया, वाई का पद है ही नहीं इसमें 0, डब्ल्यू 0, इसलिए इसका केंद्र मूल बिंदु हो गया। ये सबके समझ आ गया गोले का व्यापक समीकरण। ठीक है, चलो एक फार्मूला आज और पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगाओ गोले का समीकरण।
गोले का तीसरा फार्मूला पढ़ रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर कॉस्टिक में लिख लीजिए व्यास रूप डायमीटर फॉर्म। क्या लिखा आपने? व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास क्या होता है भाई? सपोज ये गोला है, ये इसका सेंटर है, तो व्यास का मतलब ऐसी जीवा जो सेंटर से गुजरती हो, कहीं भी उसकी। द कोड ऑफ द स्फीयर विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। कोई आपको पूछे गोले का व्यास किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे गोले की ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती। जीवा का मतलब गोले के अंदर जो रेखाखंड है वो। व्यास हो गया ए बी, सी हो गया इसका सेंटर। व्यास कौन हो गया गोले का? ए बी हो गया। तो व्यास के दो सिरे हैं, टू एंड पॉइंट्स हैं, एक ए एक बी। इफ दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, यदि व्यास के एक सिरे ए के निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और दूसरे सिरे बी के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। लिखिए आप, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, यदि गोले के व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः ए ब्रैकेट में x1 y1 z1 एंड बी ब्रैकेट में x2 y2 z2 हैं, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, क्या लिखा बेटा आपने? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ a diameter of a sphere are equal to, लिख लीजिए, a ब्रैकेट में x1 y1 z1 and b x2 y2 z2, then the equation of sphere is given by, आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए। मैं इसका फार्मूला प्रूव कर दूंगा। पहले फार्मूला लिखो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। यदि व्यास के एक सिरे के निर्देशांक है x1 y1 z1, दूसरे सिरे के निर्देशांक है x2 y2 z2, तो ऐसे गोले का समीकरण होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। x में से दोनों x कोऑर्डिनेट घटा लीजिए, प्लस y माइनस दिस इंटू वाई माइनस दिस, y में से दोनों कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, प्लस z माइनस दिस इंटू z माइनस दिस इज इक्वल टू 0। कैसे आया इसका प्रूफ? देखो, एग्जाम में कई बार इसका प्रूफ पूछ लेते हैं। उस दिन कल भी अपन ने गोले का समीकरण निकाला, तो गोले के ऊपर एक व्यापक पॉइंट पी दिया था अपन ने। देखो, माना P गोले का कोई चर बिंदु है, लेट P, और चर बिंदु के वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या लेते हैं? x y z लेते हैं। B कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑन द स्फीयर। माना इस गोले के चर बिंदु कह दो या सामान्य बिंदु के निर्देशांक p x y z है। देखो, p को a और b से मिलाते हैं। लेट अस ज्वाइन p बाय a एंड b। लिख लो यहां पे, लेट अस ज्वाइन p बाय a एंड b। p को a व b से जोड़ते हैं। छोटी क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है कि अर्ध गोले में बना हुआ कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है हमेशा। इसलिए क्या हो गया बेटा, ये AP लंबवत है BP के। ये AP और BP परस्पर क्या हो गए? लंबवत हो गए। आपने 12वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़ा, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात। तो आप लिखो, AP के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज ऑफ AP।
क्या लिखोगे? एपी के दिक् अनुपात। कैसे निकालते हैं दिक् अनुपात? राष्ट्रीय पढ़ा आपने, एक रेखा पर दो बिंदु दे रखे तो उनको घटा दो। पहला दिक् अनुपात हो जाएगा इसका x माइनस x1, कोमा दूसरा दिक् अनुपात y माइनस y1, तीसरा डायरेक्शन रेशो z माइनस z1। आपकी बुक में डायरेक्शन रेशोज को ए बी सी से लिखते थे, ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान। ऐसे ही बेटा डायरेक्शन रेशोज ऑफ बीपी, अभी बताऊंगा मैं क्यों निकाल रहा हूं डायरेक्शन रेशो। आप बीपी के डायरेक्शन रेशो निकालो, इसके पॉइंट गिरा दो, x माइनस x2, y माइनस y2 एंड z माइनस z2। आपको एक फार्मूला याद होगा कि दो रेखाएं यदि परस्पर लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफलों का योग 0 होता है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। सो by the condition of perpendicularity, अतः लंबता की शर्त से, अतः लंबता की शर्त से कौन कौन लंब है भाई? एपी और बीपी लंबवत हैं। और 12वीं क्लास में 12th क्लास में आपने पढ़ा है कि दो रेखाएं लंबवत होती तो पहले तो दोनों के दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं समझ आ गया आपके? दो बिंदु हैं एक रेखा पर, दोनों को घटा दो तो इसके दिक् अनुपात ये हो गए, इसके दिक् अनुपात ये हो गए। अब लंबता की शर्त क्या है कि इन दिक् अनुपातों को आपस में गुणा करके जोड़ो, 0 आना चाहिए। तो शर्त क्या होगी बेटा लंबता की? x माइनस x1, ये पहला दिक् अनुपात है पहली रेखा का, उसको दूसरी रेखा के पहले दिक् अनुपात से गुणा कर दे, इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y1 माइनस y2, ये दूसरे दिक् अनुपात को गुणा कर दिया आपने। अब प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। यह लगा दी बेटा लंबता की। आप लिखो यही गोले का समीकरण है, विच इज, आप लिखो यही गोले का समीकरण है। एग्जाम में इसका प्रूफ करना था, 2 लाइन का प्रूफ है। तो क्या फार्मूला पढ़ा कि व्यास के दो सिरों के निर्देशांक यदि दे रखे हैं तो गोले के समीकरण का फार्मूला तो क्या हुआ? x माइनस दिस इंटू एक्स माइनस दिस प्लस y माइनस दिस इंटू वाई माइनस दिस प्लस z माइनस दिस इंटू z माइनस दिस इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी गोले के व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर आर, यदि गोले के व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं, एक तो लिख लो 1 3 2 तथा 4 माइनस 1 3, ऐसे कोई भी दे देगा, तो गोले का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, लगा दे ये फार्मूला। क्या करेंगे बेटा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, पहले कोऑर्डिनेट को x में से घटा दो, प्लस आगे क्या आएगा बोलो? y माइनस 3 इंटू वाई माइनस माइनस 1 यानी y प्लस 1 प्लस z माइनस 2 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करो, इनको गुणा करो, इनको गुणा करके सरल कर लो। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं मल्टीप्लाई करने का। यहां x को x से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? x स्क्वायर। टू y को y से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? y स्क्वायर। आगे z को z से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा? z स्क्वायर। फिर x का पद आएगा, वो कैसे निकालते हैं? दो ब्रैकेट x के हो ना, दोनों कांस्टेंट को जोड़ लो। कितना कांस्टेंट? यहां -4 और यहां कितना है? -1। जोड़ना देखें दोनों को, माइनस का 5 तो यहां देंगे -5x। मल्टीप्लाई करने के लिए तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ऐसी y का देखो कितना कांस्टेंट है? -3, उसमें जोड़ प्लस का 1 कितना आ गया? -2x y। ऐसी z को देख ले, -2 और -3 कितना हो गया? जोड़ेंगे -5z। और कांस्टेंट को गुणा कर लो, -1 को -4 से गुणा किया 4, -3 को 1 से गुणा किया -3,
और बेटा -2 को -3 से किया प्लस का 6, तो 6 4 10, 10 में से 3 घटाया कितना आ गया 7 इज इक्वल टू 0। यही गोले का अभिष्ट समीकरण है। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो यदि आपको किसी गोले के व्यास के दो सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 z2 x2 y2 z2, यहां क्या दे रखा है 1 3 2 x1 y1 z2 z1 x2 y2 z2, तो गोले का समीकरण क्या होगा x माइनस दिस इंटू x माइनस दिस प्लस y माइनस दिस इंटू y माइनस दिस प्लस z माइनस दिस इंटू z माइनस दिस इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर फटाफट लिख दो। अब कितना x आएगा, दोनों ब्रैकेट के कांस्टेंट जोड़ ले, -1 में -4 जोड़ा तो माइनस का 5x, -3 में +1 जोड़ा माइनस का 2y, और ये -2 -3 माइनस का 5z, और कांस्टेंट इनको गुणा कर लो, एक गुणा यहाँ कांस्टेंट का, एक यहाँ, तीनों को जोड़ के मार। तो आज मैंने दो फार्मूले बताए हैं कि गोले का व्यापक समीकरण है तो आप u v w d निकाल लो और उसका केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, यदि व्यास के दो सिरों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम इस फार्मूले से गोले का क्या निकाल सकते हैं, समीकरण। अब तेरे को कोई पूछे इसका केंद्र निकालो, बोल u का मान कितना है, x के गुणांक का आधा माइनस का 5/2, v का मान कितना है, y के गुणांक का आधा माइनस का 1, और w का मान ये भी 5 है ना, माइनस का 5/2, और d का मान कितना हो गया बेटा 7 प्लस का 1। तो केंद्र निकाल देंगे इसका, क्या होता है केंद्र, गोले का केंद्र क्या होता है -u -v -w, u v w के वैल्यूज रख दो। त्रिज्या क्या होती है गोले की, √u² v² w² -d, वैल्यूज पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा। तो आज मैंने केवल दो फार्मूले बताए हैं। आप अपनी ज्यामिति की किताब में जो गोले का टॉपिक है उसकी पहली एक्सरसाइज के उदाहरण आज पढ़ के आइए, मंडे को अपन उनके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।